Question number 9 from functions. The functions f and g are defined for all real values of x. Fx is equal to 3x minus 2 square plus k. And gx is another function, that is 5x minus 1. This is a quadratic function and this is a linear function. Fx is a quadratic function, gx is a linear function, where k is a constant. Given that the range of the function gf means composition of g and f. Composition of function, composite function. Gfx is greater than or equal to 39. Range of function gf is greater than or equal to 39. Find the value of k. It is given that g of fx is greater than or equal to 39. This is a composition of two functions. सबसे पहले हम g फंक्शन जो है इसको ऐसा लिख लेंगे और fx जो है वो हमें गिवन है, that is 3x minus 2 square plus k. So in place of fx we will insert this function. ये हो जाएगा g इंटू एफ एक्स की जगह पे हम इसका ये फंक्शन जो है राइट साइड पे ये लिख देंगे, g इंटू 3x माइनस 2 स्क्वायर प्लस k, ब्रैकेट क्लोज, ग्रेटर देन इक्वल टू 39. अब हम देखेंगे, इसको कंपेयर करेंगे. ये देखें जी एक्स जो है विद इन ब्रैकेट एक्स है तो 5 के साथ है, यहाँ पे एक्स आ रहा है, 5 के साथ एक्स है. अगर यहाँ पे एक्स है, अगर यहाँ टी होता तो यहाँ 5t माइनस 1 होता, अगर यहाँ u होता तो 5u माइनस 1 होता. अब हमारे पास g के साथ ये जो विद इन ब्रैकेट है ये हम लिख देंगे इन प्लेस ऑफ x इन दिस फंक्शन gx. सो दिस बिकम्स 5, ये वाला 5, और उसके बाद इन प्लेस ऑफ x वी विल पुट दिस, सो इट बिकम्स 5 into 3x minus 2 square plus k माइनस 1. ये माइनस 1 भी है, ये माइनस 1 हम यहाँ लिख देंगे, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 39. तो यहाँ पे देखें ये 5x माइनस 1 है जी एक्स, हमने 5 यहाँ लगा लिया. इन प्लेस ऑफ दिस x वी हैव पुट दिस वैल्यू माइनस 1 greater than or equal to 39. We have to find the value of constant k. अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे. 5 into 3x minus 2 square plus k, 1 जो है ये राइट साइड पे जाके 39 में ऐड हो जाएगा, तो इट विल बिकम 40 greater than or equal to 40. डिवाइडिंग ईच साइड बाय 5, तो ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, राइट साइड पे 8 आ जाएगा. 3x minus 2 square plus k is greater than equal to 8. Let this is equation A. For reference, अब हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो k is greater than equal to, हम इस फैक्टर को राइट पे ले जाते हैं. इट विल बिकम k is greater than equal to 8 minus 3x minus 2 square. k is greater than or equal to 8 minus 3x minus 2 square. अब हमने देखना है कि ये 3x minus 2 square जो ये पॉजिटिव वैल्यू है, बिकॉज square इज ऑलवेज पॉजिटिव. 3x minus 2 square is
ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये 0 भी हो सकता है या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ये नेगेटिव नहीं हो सकता। तो अब हम k की वैल्यू ये देखें, 8 माइनस दिस फैक्टर, ये 0 भी हो सकता है और ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है। तो अगर हम 0 इसको पुट करते हैं तो 8 माइनस 0 वो 8 आ जाती है वैल्यू। अगर अदर देन 0 हम पुट करते हैं कोई पॉजिटिव वैल्यू बिकॉज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, अगर कोई और वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो वो एज ए होल 8 माइनस समथिंग होगा, 8 माइनस 1, 8 माइनस 2, इस तरह वो वैल्यूज जो है के से स्मॉलर आती जाएंगी। तो फ्रॉम हेयर वी कैन से दैट के की वैल्यू जो है ग्रेटर देन नहीं हो सकती। के जो है ये ग्रेटर देन तो नहीं हो सकता, बट इक्वल हो सकता है। के इज इक्वल टू 8 हो सकता है। के ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर देन 8 नहीं हो सकता यहाँ के, क्योंकि के 8 में से सब्ट्रैक्शन हो रही है कोई पॉजिटिव वैल्यू बिकॉज दिस इज पॉजिटिव। अच्छा, तो फ्रॉम हियर वी कैन रिड्यूस दैट द वैल्यू ऑफ के इज 8। This is the final answer. Now for the next part B of this question, for this value of k, जो हमने k की ये अभी वैल्यू फाइंड किया 8, determine the range of the function fg. Now the composition function fg. दोनों फंक्शंस पहले हम लिख लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 2 स्क्वायर प्लस 8, और दूसरा फंक्शन जो है दैट इज जी एक्स, वो है 5x माइनस 1। अब हमने फाइंड करना है, रेंज फाइंड करनी है एफ जी की। पहले हम एफ जी कंपोजिशन कंपोजिट फंक्शन एफ की फाइंड करेंगे, उससे हम रेंज फाइंड कर लेंगे। एफ जी कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस, एफ जी एक्स, एफ जी मीन एफ जी एक्स। अब हम इस जी एक्स की बजाय जी एक्स फंक्शन लिख देंगे यहाँ पे, एफ रिमेन्स एज सच, और इस जी एक्स को हम एफ एक्स माइनस 5x माइनस 1 लिख देंगे। तो इट विल बिकम एफ इंटू 5x माइनस 1। अब हमने क्या करना है, इससे कंपेयर करें, यहाँ पे x है तो यहाँ पे x आ गया है। यहाँ पे अगर एफ एक्स है, ये विद इन ब्रैकेट x है, तो 3x माइनस 2 प्लस 8 हो जाएगा। जो भी हो वो यहाँ वेरिएबल वही 3 के साथ होना है। 3 अगर t रख रहे हैं यहाँ पुट कर रहे हैं तो 3t माइनस 2 स्क्वायर प्लस 8 आ जाएगा। अब हमारे पास क्या है, इस x की बजाय हमने 5x माइनस 1 पुट कर देना है। तो दिस विल बिकम एफ जी एक्स जो है ये हमारे पास आएगा 3, ये 3, और ये इन प्लेस ऑफ दिस x वी विल पुट दिस 5x माइनस 1, 5x माइनस 1 माइनस 2, क्योंकि यहाँ पे माइनस 2 भी है प्लस 8 भी है, माइनस 2 होल स्क्वायर भी है, माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 8। अब हम इसको करेंगे सिंप्लीफाई, तो दिस विल बिकम 15x, मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ 15x माइनस 3 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 8, 15x माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 8। अब हमने रेंज फाइंड करने के लिए इसका टर्निंग पॉइंट देखते हैं। टर्निंग पॉइंट क्या है, वो कंप्लीटेंस के मेथड, हमने फंक्शन को हमेशा इस फॉर्म में लिखना होता है। a इंटू एक्स प्लस बी स्केयर प्लस सी, दिस इज कंप्लीटिंग स्केयर फॉर्म। और यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 1, हमने x के कोफिशिएंट को यहाँ पे 1 बनाना है, इस फॉर्म में लेके आना। ये रेंज होती है, ये सी कांस्टेंट वैल्यू, ये रेंज ही होती है।
और उसका एक्स कोऑर्डिनेट टर्निंग पॉइंट का इसका साइन चेंज कर देंगे, बी का तो वो आपके पास टर्निंग पॉइंट हो जाएगा। टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे, -b और c। फ्रॉम हियर इस कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म से हम क्या करेंगे, टर्निंग पॉइंट होगा इस बी का कांस्टेंट वैल्यू का साइन चेंज कर देंगे, वो -b आ जाएगा, इसको ऐसा लिख देंगे तो ये सो दिस इज द टर्निंग पॉइंट। तो अब हमें यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट जो है ये हमें 1 चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ से 15 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से 15 कॉमन ले लेते हैं। 15 इंटू विद इन ब्रैकेट एक्स माइनस 5 डिवाइडिंग और मल्टीप्लाइंग बाय 15। ये डिवाइड करने से ये डिवाइड हो जाएगा और 15 मल्टीप्लाई वाला 15 यहाँ रह जाएगा। तो सिंपली हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स माइनस 15 को 15 पे डिवाइड किया एक्स, 5 को हम 15 पे डिवाइड करेंगे और यहाँ होल स्क्वायर भी है +8। अब क्या करना है, ये देखें ये कैंसल आउट, 1/3 आ जाएगा। इसके बाद ये विद इन ब्रैकेट, अब ये जो 15 इंटू एक्स माइनस 1/3 होल स्क्वायर +8 है, इसको हम यूं लिख सकते हैं कि 15 स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1/3 स्क्वायर +8। अब ये 15 स्क्वायर जो 225 हो जाएगा, 225, बट हमने टर्निंग पॉइंट देखना, टर्निंग पॉइंट इसका साइन चेंज कर देंगे, -1/3 1/3 पॉजिटिव आ जाएगा और 8 जो है दैट इज द रेंज। तो y की वैल्यू हमारे पास टर्निंग पॉइंट की 8 आएगी और x कोऑर्डिनेट 1/3, तो हमारे पास वर्टेक्स के पॉइंट या टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गए 1/3 8। तो ये इसका ग्राफ, ये हमारे पास रेंज जो है ये रेंज क्या होगी, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ये दिस इज अ क्वाड्रेटिक फंक्शन, तो रेंज इसका टर्निंग पॉइंट है 1/3 8। 1/3 8 यहाँ पे होगा, suppose 1/3 is here और 8 is here. This is the graph. This is 8. So this is the range of the function. 8 से ऊपर ऊपर ये फंक्शन जो है, ये ग्राफ जो है ओपन अपवर्ड और रेंज इसकी होगी ग्रेटर देन इक्वल टू 8। तो सो हम लिख सकते हैं रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन फिर क्या होगी, रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ fg is greater than or equal to 8. This is the answer. fg का ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है fg और इसकी रेंज क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट सी है, द फंक्शन h इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x एंड इज सच दैट g hx, ये भी कंपोजिट फंक्शन है, gx is a composite function that is given 35x plus 19. Find an expression for g inverse x. पहले आपने g inverse x फाइंड करना है and hence or otherwise find an expression for hx. तो सबसे पहले हमने g inverse x फाइंड करना है। g x जो है वो हमारे पास है 5x minus 1। तो हम कैसे फाइंड करते हैं इसको, y सपोज कर लेते हैं gx को, y सपोज करेंगे तो y इज इक्वल टू 5x माइनस 1। यहाँ से x को बनाना है सब्जेक्ट, x को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये x को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये x आ जाएगा y+1/5। तो अब हम इस x को लिख लेते हैं g इनवर्स x। राइट साइड पे
यहाँ पे y है उसको रिप्लेस कर दें बाय x के साथ, तो दिस विल बिकम x प्लस 1/5। दिस इज g इनवर्स x प्लस 1/5। अब हमें गिवन क्या है, जी एक्स कंपोजिट फंक्शन गिवन है, g इंटू एच एक्स इज इक्वल 35x प्लस 19। हमने फाइंड करना है एच एक्स, जी एच एक्स इज गिवन 35x प्लस 19। अब हमने एच एक्स फाइंड करना है, जी को हमने फिनिश करना है, जी को हमने फिनिश करना है। जी कैसे फिनिश हो सकता है, या तो ऐसे ही दूसरी साइड, यहाँ पावर 1 है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये इसकी पावर जो है ये -1 हो जाएगी। यहाँ पावर 1 है तो यहाँ पे पावर -1 हो जाएगी। या दूसरा हम ये भी कर सकते हैं कि दोनों साइड पे जी इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, जी इनवर्स यहाँ लिख देते हैं इनवर्स। तो जी इनवर्स जो है इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। जी इनवर्स इंटू जी वो क्या होता है 1, ये 1 हो जाएगा तो सिर्फ एच एक्स रह जाएगा। तो यहाँ पे हम जी इनवर्स एक्स अप्लाई कर देंगे, कंपोजिट फंक्शन है ये, सॉरी ये जी इनवर्स एक्स कंपोजिट फंक्शन नहीं है, जी इनवर्स एक्स हमें गिवन है। ये इन प्लेस ऑफ एक्स वी विल पुट 35x प्लस 19। इस जी इनवर्स एक्स में जहाँ पे एक्स है वहां हम 35x प्लस 19 पुट कर देंगे, ये कैंसल आउट। जी इनवर्स यहाँ पे एच एक्स रह जाएगा, एच एक्स इज इक्वल टू जी इनवर्स। अब देखें जी इनवर्स एक्स, यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे अगर टी होता तो यहाँ टी आ जाता। अब हमारे पास यहाँ पे 35x है, जी के आगे क्या है विद इन ब्रैकेट एक्स, तो यहाँ पे क्या है 35x प्लस 19। तो सो इस x को रिप्लेस कर देंगे इसके साथ 35x प्लस 19 के साथ। तो ये पहले इसको ऐसे लिख ले 35x प्लस 19। अब हमने इससे कंपेयर करना है, इन प्लेस ऑफ दिस x we will put this 35x plus 19। तो सो each x we get each x is equal to 35x प्लस 19। ये इन प्लेस ऑफ x हमने पुट किया है, अब प्लस 1/5 प्लस 1 यहाँ पे ओवर 5 यहाँ पे। अब इसको कर लेंगे हम सिंप्लीफाई, तो वो हमारे पास एच एक्स आ जाएगा। तो 35x प्लस 19 प्लस 1 35x प्लस 20 ओवर 5। तो ये न्यूमिनेटर वाली दोनों टर्म्स को 5 डिवाइड कर सकता है, तो सो 35x ओवर 5 दैट इज 7x, और 35x ओवर 5 7x, 20 over 5 4। So this is each x. This is the final answer. This is the each x function 7x plus 4।